नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किए गए कार्यों की जानकारी के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा कि अभी तक पार्टी ने प्रदेश के सभी बूथों के लिए 21 सदस्यीय टोली बनाई है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान भी रखा गया है। इसका मकसद 51% वोट बैंक हासिल करने के साथ ही 60 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करना होगा। सभी बूथों और शक्ति केंद्रों का सत्यापन आगामी 30 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद सभी 2,35,935 जिम्मेदार साथी 22,000 परिवारों के पास जाकर उनसे संपर्क करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत की कार्यशैली हमारी है और उसके पीछे की रणनीति यह है कि अपने बूथों का सत्यापन और 21 लोगों की टोली 21 लोगों मेंबर्स के साथ उस बूथ को हम बनाकर लाए, सभी वर्गों का उसमें समावेश हो और उनकी आने वाले समय में ये जिम्मेवारी हो कि वो प्रत्येक परिवार को टच करें। और 51% का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, 60 प्लस का हमने लक्ष्य रखा है। उसको हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से हमेशा पूरा करते रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमने ऑलरेडी मंडलों का सत्यापन, मंडलों से शक्ति केंद्र का सत्यापन, शक्ति केंद्र से बूथों का सत्यापन की जो योजना बनाई है, वही आगे जिम्मेवार साथी, जिम्मेवार कार्यकर्ता और कैडर साथी 2,35,935 साथी उसमें पूरी तरह से परिवारों में जाकर अपनी बात कहने वाले हैं और उसके माध्यम से हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किए गए कार्यों की जानकारी के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने जानकारी दी कि अभी तक पार्टी ने प्रदेश के सभी बूथों के लिए 21 सदस्यीय टोली बनाई है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और इसका उद्देश्य 51% वोट बैंक हासिल करने के साथ ही 60 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करना होगा। सभी बूथों और शक्ति केंद्रों का सत्यापन आने वाली 30 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद सभी 2,35,935 जिम्मेदार साथी 22,000 परिवारों के पास जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। वही इस बार का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी उत्तराखंड के सियासी दंगल में एंट्री हो चुकी है। तो आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार का, काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। बीजेपी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस बार सत्ता में वापसी कर सके। तो विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किए गए कार्यों की जानकारी के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा कि अभी तक पार्टी ने प्रदेश के सभी बूथों के लिए 21 सदस्यीय टोली बनाई है, जिसमें कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और इसका मकसद 51% वोट बैंक हासिल करने के साथ ही 60+ सीटों पर जीत हासिल करना होगा। सभी बूथों और शक्ति केंद्रों का सत्यापन आने वाली 30 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद सभी 2,35,935 जिम्मेदार साथी 22,000 परिवारों के पास जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तो बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सभी बूथों के लिए 21 सदस्यीय टोली बनाई गई है, 60+ सीटों पर जीत हासिल करना टारगेट रखा गया है। सभी 2,35,935 जिम्मेदार साथी 22,000 परिवारों के पास जाकर उनसे संपर्क करेंगे और इस 60+ सीटों पर जीत हासिल करने वाले टारगेट को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है, उसी को लेकर उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। इस बार का मुकाबला इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आम आदमी पार्टी की
उत्तराखंड के चुनावी मैदान में एंट्री हो चुकी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि उनकी तरफ से कर्नल अजय कोटियाल सीएम का चेहरा होंगे। तो वही अभी भी बीजेपी और कांग्रेस में कंफ्यूजन है अपने सीएम चेहरे को लेकर। तो बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान लगातार जारी है। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव, उसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान जारी है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है मेरा बूथ सबसे मजबूत, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अभिमन्यु कुमार जी भाजपा के वरिष्ठ नेता है। अभिमन्यु जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता है। संदीप जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और नवीन कृषाली जी, आप प्रदेश प्रवक्ता है। नवीन जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले अभिमन्यु जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से आपके यहाँ मंथन चिंतन हो रहा है, अगर हम बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, 70 विधानसभा पे आप काम कर रहे हैं, 252 मंडल की अगर हम बात करते हैं, अभी आपने हाल ही में जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली थी। ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम इस बार 51% का आंकड़ा पार करेंगे और 60 सीट यानी कि 60 सीट लाएंगे, लेकिन प्रश्न यहां पे बनता है अभिमन्यु जी कि आपको 2017 में जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया, 57 सीटें आप लेके आए, 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले। प्रश्न ये उठता है कि अगर 57 के मैंडेट में 3 मुख्यमंत्री, तो 60 के मैंडेट में कितने मुख्यमंत्री बदलेंगे? अभिमन्यु जी, ये आपका कयास है और कयास लगाना भी चाहिए, ये आपका विषय है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा लगा, शुरुआत भी अच्छी की है, लेकिन आप मंडल तक उतर गए। आज का आपका विषय मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में 11,200 बूथ है और हर बूथ पर भाजपा का संगठन पूरी तरह से सक्रिय है। इस बात को आप भूल गए, और यही विषय है इसके ऊपर भाजपा कुछ भी संकल्प ले सकती है और कुछ भी लक्ष्य को पारित करने का वादा रखती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। संदीप जी, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा अभिमन्यु जी ने कि 11,235 बूथ इस वक्त हैं। 2022 की तैयारी वो कर चुके हैं। उनका कहना है कि हर बूथ को हम मजबूत करेंगे, घर घर जाके लोग वहां पे मिलेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे। अब अगर थोड़ा सा हटके इससे चले हम, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है, आप परिवर्तन यात्रा निकालते हैं। बीजेपी जन पोषित योजना लाती है, अनपोषित योजना लाती है, और वेदर रोड पे काम करती है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि बीजेपी को इस बार शायद 60 का आंकड़ा पार कर जाए? संदीप जी, हो सकता है कि भाजपा का बूथ तो मजबूत हो, लेकिन प्रदेश की जनता का बूथ कहीं भी मजबूत नहीं निकाला। नहीं, मैं डंके भी चोट पे आपको कह सकता हूँ। आप देख रहे हैं प्रदेश की क्या अवस्था है, बेरोजगारी की क्या दशा है, महंगाई क्या दशा है, आप देख सकते हैं। और जैसा कि आपने अपने टैगलाइन में कहा है कि 57 विधायकों के साथ 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को भाजपा ने देना काम किया। अगर 60 आए कहीं 6 ना हो जाए। भाजपा का मकसद सिर्फ सत्ता को हासिल करना है। ये जो 3 मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए, ये मुख्यमंत्री देकर भाजपा ने अपनी मंशा को तय कर दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस प्रदेश के निर्माण की जो मूल भावना थी, शहीदों ने शहादत दी, माताओं बहनों ने शहादत दी, उस शहादत का जो एक लक्ष्य था कि इस प्रदेश की जनता को एक अलग राज्य मिले और इस प्रदेश की जनता को वो सब मिल सके जो उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पाता। आप बताइए, आप क्या मिल रहा है? लगभग 10 लाख से ऊपर बेरोजगारी आपके प्रदेश में हो गई है। सिलेंडर 450 और 900 में मिल रहा है, और प्रदेश में दर दर आत्महत्या बेरोजगार करें। इसलिए मुख्यमंत्री हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके खिलाफ एक पत्र लिख के युवा साथी गया है कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे प्रदेश का सीएम है। किस बूथ की बात करते हैं? अरे सत्ता हासिल करना, संविधान में सत्ता हासिल करना ही मायने नहीं रखता। आपको जनता को भी चलाना है, आपको महंगाई देखनी, लोगों का पेट पालना है, लोगों को रोजगार देना है। लेकिन भाजपा काम क्या? मेरा बूथ सबसे मजबूत। अरे बूथ का करेंगे क्या भैया, जब जनता ही नहीं रहेगी, किस बूथ की आप बात करते हैं? जन आशीर्वाद यात्रा की बात करते हैं, किस यात्रा की बात करते हैं? प्रदेश में हाहाकार है, बताइए। निरंतर एक कर्ज ले रहे हैं, पिछला कर्ज छोड़ दे तो उससे और आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया। किस आशीर्वाद यात्रा की बात करते हैं?
ये मैं कहना चाहूंगा काला जी, ये सरासर जनता समझ चुकी है। और जो हमने परिवर्तन यात्रा निकाली है, ये यात्रा जो परिवर्तन निकली है, ये कांग्रेस की नहीं, ये आम जनमानस की यात्रा है। और आम जनमानस इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। बिल्कुल नवीन जी, रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा। नवीन जी, आपसे 2 प्रश्न मैं ले लेता हूं। देखिए, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालती है, आप कौन सी यात्रा निकालेंगे? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, नवीन जी देखिए, आपकी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2018 में निकाय में आप क्या परिणाम देख चुके हैं वो सब जानते हैं, जग जाहिर है। दूसरी चीज, लोकल लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं हो रही आपकी पार्टी के अंदर? जो भी आता है, जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना वो गद्दी में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं। नवीन जी। ठीक है काला जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा। पहले तो आज के विषय पर जो बात है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, मैं वहां से इस प्रश्न को लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार का चुनाव बूथ पर नहीं बल्कि जनता के मूड पर बना है। और जनता का मूड है भाजपा की सफाई। 20-21 साल से जो यहाँ बर्बादी हुई है भाजपा और कांग्रेस के शासनकाल में, उस शासन का अंत करने के लिए जनता मन बना चुकी है। जनता जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को मान्यता दे रही है, उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी को मजबूत विकल्प बन के उभर रही है। दूसरी बात आई कि जो ये यात्राएं निकाल रहे हैं, सबका रूटीन वर्क है, सब कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी बूथ पर कर रही है तो हमने 2-3 महीने पहले इसको कंप्लीट कर लिया है, बल्कि अब हम उसको रिवीजन कर रहे हैं और बहुत से जगह हमने इसके लिए प्रभारी नियुक्त कर लिए हैं, उसका अपडेशन कर रहे हैं और सब कुछ कंप्लीट चल रहा है। अब तीसरा है कि आपका है कि लोकल नेतृत्व क्यों नहीं उभर पा रहा है, उसका जवाब यह है कि कल हमने एक बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे शीर्ष नेता है उन्होंने की, और कर्नल कोठारी जी को अगला सीएम चेहरा यहाँ पर घोषित कर दिया। अब आप बताइए कि कर्नल साहब कहां से हैं? कर्नल साहब उत्तराखंड से ही हैं। इसमें एक प्रश्न और मैं दे दूं जी, प्रदेश अध्यक्ष कहां से हैं? उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से वोट कौन देगा? जनता देगी। चलिए ठीक है, एक प्रश्न ले लेता हूं मैं अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि 18 से 30 अगस्त तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, 252 मंडल की बात करते हैं हम, 11,235 अगर हम बूथों की बात करते हैं, आप पे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। लेकिन प्रश्न यहां पे ये भी बनता है कि आपने नौकरियों का वादा किया था, आपने लोकायुक्त की बात की थी, 100 दिन में ले आएंगे, आपने बात की थी कि हम स्मार्टफोन और लैपटॉप देंगे। प्रश्न ये भी उठता है कि स्मार्टफोन देने से क्या जनता स्मार्ट हो जाएगी? अभिमन्यु जी। देखिए, पहले तो अभी बात रहे थे, मुझे अच्छा लगा कम से कम आम आदमी पार्टी ने तो ये बात स्वीकार की कि वो भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। प्रयास नहीं कंप्लीट कहा सर मैंने, ये कंप्लीट कर रही है, मुझे अच्छी बात है कि उसने कम से कम बूथ कार्यकर्ता की महत्ता तो समझी। लेकिन कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है उसको इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि बूथ के माध्यम से भी चुनाव जीता जा सकता है। अन्यथा तो देखिए 2014 में क्या हुआ, 2014 में भी कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता क्या कहते थे कि मुश्किल से 150-200 ऊपर तो जा ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। अपनी बात नहीं कर रहे थे कि भाजपा का कहते कि 200 ऊपर बढ़ नहीं सकते, 180 मैक्सिमम बता रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 1984 के बाद 30 वर्ष के बाद जनता ने, देश की जनता ने भाजपा को ऐसा आशीर्वाद दिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि 30 वर्ष के बाद पहली बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और उसके 5 साल बाद क्या होता है, वही जन आशीर्वाद जो था वो और बढ़ जाता है और अधिक जन समर्थन 282 जगह 303 सीट भाजपा को मिल जाती है। दूसरी बात, आज देश के आधे से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये क्या बिना जनता के आशीर्वाद के बन सकती है? और वही बूथ कार्यकर्ता। और तीसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया में इससे बड़ी पार्टी नहीं। इससे पहले कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हुआ करती थी, लेकिन उसको हमने ये दिया और आज हम सबसे बड़ी पार्टी। किस बूथ है ये, जो हमारा बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत, यही हमारे सक्सेस स्टोरी का मूल मंत्र है, जिसको कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। आपने हामी भरी की हमने तैयार किया, देखते हैं किस प्रकार से उनको एनर्जाइज करते हैं, वो जनता के संपर्क में जाते हैं और कितना प्रतिफल उनको मिल पाता है। लेकिन ये विषय देखने का होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी देखिए, अगर हम बात करते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, उन्होंने अपना होमवर्क परफेक्ट किया हुआ उनके अनुसार। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम पिछले कई महीनों से ग्राउंड लेवल पे हम काम कर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि हमारा 18 से 30 अगस्त के बीच में सारा कार्य पूरा हो जाएगा। कांग्रेस किस चीज का इंतजार कर रही है कि पेपर आउट हो जाए उसके बाद मेहनत करेंगे या पेपर से पहले ही मेहनत करेंगे? संदीप जी।
जिस प्रकार आपके वक्ता मेरे बरदाई पिरसाई जी कह रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा पहले भी चुनाव में जो अभी निकाय चुनाव हुए थे इसमें इनके द्वारा प्रतिभाग किया गया था। आपको पता है जनता ने कितना आशीर्वाद दिया। दूसरी बात, जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वहां आप भाजपा की बी पार्टी बनकर कांग्रेस को चुनाव हराने का काम करती, जनता को करने का काम करती, ये जग जाए सब लोग मानते। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता ममता जी कहते रहे 5 मिनट में, लेकिन वो एक बार ये नहीं बोले कि प्रदेश की स्थिति क्या है। वो चाइना कम्युनिस्ट की बात करते हैं, वो पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर सबसे बड़ी पार्टी। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रदेश का जो बेरोजगार है वो आत्महत्या कर रहा है। सर्वोच्च शिखर पर पर्वतीय राज्यों में आप 6% बेरोजगारी के साथ सबसे ऊपर, ये उन्होंने नहीं कहा। कोरोना की मृत्यु दर में पर्वतीय राज्यों में आपका पहला स्थान था, वो उन्होंने नहीं कहा। ऑक्सीजन से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा, भाजपा ने उसे भी नकार दिया कि ऑक्सीजन से देश में कोई मौत ही नहीं, सबसे ज्यादा उत्तराखंड था। मतलब आप जन मुद्दों पे, आपसे महंगाई की बात ना करिए, आपसे पेट्रोल की बात, आपसे डीजल की बात, आपसे बस बात करिए वोट मजबूत होने की। वोट से जनता के मूड में चुनाव होगा, ये आपको हमको मानना पड़ेगा। अच्छी बात है, आप लगे रहिए, लेकिन जनता किसी भी दशा में और किसी भी दिशा में आपको वोट नहीं देगी, क्योंकि आप जन मुद्दों पे है नहीं। आप राम नाम पे रथ पे जो सवार होकर आपने जो सत्ता हासिल की थी, अब वो मंदिर भी बनने वाला है। अब देखिए 2010 में काला 2022 में जनता इनको इस प्रदेश से भगाने का काम करेगी, क्योंकि इस प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी जनता है, जो बेरोजगारी पे वोट देगी, जो महंगाई पे वोट देगी, जो पेट्रोल डीजल पे वोट देगी। और इस पे अगर आज आप वोट की बात करिए, ये मेरे से चर्चा कर लीजिए, अगर ये इसमें जो हम छोड़ के गए थे हमने आगे बढ़ाने का नहीं काम किया हो, तो आप देखिए जनता किसको आशीर्वाद देगी। 2022 निकट है, आपको सुनना। बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी आपके पास आना चाहूंगा। नवीन जी देखिए, आम आदमी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो फाउंडर मेंबर रहे हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न यहां पे ये नहीं बनता कि जो आप मुख्यमंत्री का चेहरा लाए हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रास रूट, एक होता है पैरासूट। तो कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं वो ये महसूस नहीं करते कि उनके पास जो चेहरा आया है सीएम का, वो पैरासूट वाला चेहरा है। नवीन जी देखिए लाला जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्योंकि कोई अनजान चेहरा कर्नल कोठाल नहीं रहे हैं। कर्नल कोठाल एक सैनिक रहे हैं और अपनी बहादुरी का परचम उन्होंने सेना में फहराया, और उसके बाद कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल जैसे गैलेंट्री अवार्ड से सुसज्जित रहे। उसके बाद उनको कार्य करने का मौका मिला सामाजिक क्षेत्र में। आप देखते हैं कि जब केदारनाथ आपदा आई थी तो सबसे आगे बढ़कर कर्नल कोठाल ने काम किया। उसके बाद और भी अपने कर्मठता से कई हजार लोगों को जो फौज में भर्ती करने का उन्होंने काम किया, वो भी एक विशिष्ट उदाहरण सबके सामने है। तो ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं कि पैरासूट, हम तो समझते हैं सबसे बढ़िया व्यक्ति है, क्योंकि एक बहादुर सैनिक, योग्य, सक्षम और कर्मठ व्यक्ति की आज उत्तराखंड में जरूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर सरकारें कैसी आई हैं, जो आयाराम गयाराम से जनता तंग हो चुकी है, उसका विकल्प कर्नल कोठाल ही थे। इसलिए हम सब ने और पूरी जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने अपना आशीर्वाद कर्नल कोठाल को दिया, जिसको कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो हमारे शीर्ष नेता, उन्होंने घोषित किया। तो इसमें कोई पैरासूट वाली बात नहीं है और कहीं बाहर से नहीं आए, पहले से काम कर रहे थे कर्नल कोठाल और हम सब ने उनको आगे बढ़ाया। बिल्कुल। अभिमन्यु जी देखिए, इस टॉपिक पे भी हम आते हैं कि आपने इतने बूथों पे काम किया है, 30 अगस्त तक आप अपना काम पूरा कर लेंगे। थोड़ा सा हट के भी बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने इन्वेस्टर मीट कराई, 208 देश इस दुनिया में है लगभग, उसमें से केवल 2 देश आते हैं, चेक गणराज्य और जापान। लगता है कि आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। अभिमन्यु जी देखिए, एक इनिशिएटिव लिया गया, उसके परिणाम आए। हाँ, अपेक्षा के रूप में आप कह सकते हैं, लेकिन एक इनिशिएटिव क्या गलत दिशा में था, लेना आवश्यक था कि नहीं था, अब उसको आगे बढ़ाएंगे। यदि होता शुरुआत में कोई भी काम एकदम सक्सेसफुल स्टोरी नहीं बन जाता है, तो प्रयत्न हमारा सही दिशा में था, इसको लगातार हम आगे करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा। आज क्या जो डेवलपमेंट की बात आप जो करना चाह रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे अधिक समय तक देश पर राज करने वाली पार्टी है। उत्तराखंड में भी ये 10 साल अपना शासन कर चुके हैं, केंद्र में भी अभी 2004 से, मैं पुरानी बात ना भी करूं तो 2004 से 2014 तक केंद्र में भी इनका शासन था। जनता की आकांक्षा कि भाई जो पहाड़ की चढ़ाई है, अगर वहां पर अगर ट्रेन आ जाए तो एक बड़ी सुविधा संपन्न और कम समय लेने वाली उनको एक अवसर मिले, नहीं कर पाए, बातें करते रहे, 40 साल से बातें कर रहे हैं, बातें ही करते रहे। नरेंद्र मोदी की सरकार है सेंटर में, यहाँ पर क्या हुआ,
कि 2024-25 में आपको ऋषिकेश से बैठकर कर्णप्रयाग तक रेल सफर का आनंद लेंगे। ये है हमारा विकास का खाका। हम जो शिलान्यास करते हैं ये हमारी कार्य संस्कृति हमने डेवलप की है। अगर किसी काम का शिलान्यास किया है तो उसका लोकार्पण भी करेंगे। इसी प्रकार ये जो यहाँ की लाइफ लाइन है, जो हमारे चार धाम यात्रा है, जो पूरे गढ़वाल की आर्थिक की लाइफ लाइन है, उसका क्या हो रहा था कि काफी ये आपदाग्रस्त हमारा आखिर इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कब कौन सी आपदा आ जाए आप कह नहीं सकते। तो उससे लड़ने का क्या था? कुछ नहीं, वही ऐसी का ऐसी चल रहा था। लेकिन हम क्या लाए कि हम इसको यहाँ से और वेदर रोड देंगे और उसको सारा कनेक्टिविटी जोड़ेंगे। तो ये जो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, रेल कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, सड़कों की कनेक्टिविटी जोड़ेंगे। 2004 से 2014 जो दिल्ली से देहरादून का हाईवे था, जो अटल जी के काम में शुरू हुआ, तो 2004 तक जितना बना सब बना। उसके बाद क्या हुआ? 10 साल आखिर लोग जो आपने कहा इन्वेस्टमेंट की बात, लोग कहते थे सर दिल्ली तक तो आना आसान है, लेकिन दिल्ली तक आने में अगर हम लंदन से 8 घंटे लगते हैं तो दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 8 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे, हम नहीं जानते। तो ये स्थिति उत्तराखंड की थी। आज क्या है? आज अभी 4 घंटे में आप दिल्ली से उत्तराखंड आ सकते हैं। और अभी जो 2022 तक एक और रोड बन रही है, खुद कहा कि मैं खुद 2 घंटे में इतना जाऊंगा दिल्ली से देहरादून, केवल 2 घंटे बाई रोड। और एयर कनेक्टिविटी जो बड़ी से बड़ी, तो ये क्या विकास का आयाम नहीं है? ये जनता के मूड को बनाने वाले नहीं है या जनता के हितों के खिलाफ काम रहा है? लेकिन उनका है, कांग्रेस का एक एटीट्यूड है, जो उनके सर्वोच्च नेता बोलते हैं उसको उन्होंने बोलना है, तो उसको लगातार रिपीट करना है। एक टेप रिकॉर्डर की तरफ बोलते चले जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि उसका जनता उसको स्वीकार करती है या नहीं करती है, उसको उतना मजाक बनाती है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपने नंबर बढ़ाने परिवार के। बिल्कुल संदीप जी आपसे करना चाहूंगा। संदीप जी देखिए, अभिमन्यु जी ने कहा है कि 615 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए हैं ऑल वेदर रोड के लिए। हालांकि इसमें प्रश्न ये भी उठता है, 12,000 करोड़, मैं पूरा प्रश्न पढ़ देता हूं। 615 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए ऑल वेदर रोड के लिए और 32,000 करोड़ दिए उत्तराखंड की रोडों के लिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऑल वेदर रोड जो होती है वो तो केंद्र का प्रोजेक्ट है, उसका क्रेडिट राज्य सरकार कैसे ले सकती है? मैं बताऊंगा कि एक करेक्शन करना चाहूंगा, मैं करेक्शन एग्जैक्टली बता देता हूं आपको। 615.48 लाख ये अभी रोड्स की जो उत्तराखंड की रोड्स है उनकी और मांग लिया होंगे किसी और राज्य सरकार ने इस आंकड़े को एक बार दोबारा देख लीजिए। रोड जो है 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये 615 करोड़, एक बार आप रीचेक कीजिए। मैं ले लेता हूँ संदीप जी से। संदीप जी देखिए, वो कह रहे हैं कि ऑल वेदर रोड पे हमने बेहतर काम किया, 125 रेलवे ट्रैक पे हम काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इस बार हम 700 ऊपर सीट लेकर? ये मैं बताना चाहूंगा, एक ये राज्य की कोई योजना बता दें। अरे ट्रेन आप वहां से वहां तक लेके व्यक्ति राज्य की बता दें, योजना ना बताइए ना। बेरोजगारी संख्या पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, आप मुद्दे पे बात करिए ना। आपने लंदन पहुंचा दिया, गडकरी जी को यहां पहुंचा दिया, वहां सबको पता है गडकरी जी का हाल क्या मोदी ने कर रखा है, सबको अच्छी जानकारी। भैया प्रदेश के 3 सीएम दिए, उस पर बात करिए ना। आप 3 बात और 3 सीएम आपने दिए, उसकी आप 3 सीएम को खर्च बताइए। इन्वेस्टमेंट मीट में काला जी इनके द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया गया। जो 2 देश आए उन्होंने कितने पैसे आपके राज्य को दिए, ये बताइए चैनल को। आप मुद्दे की बात करिए ना, आप मुद्दे की बात करिए। आप कह रहे ट्रेन आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग लेके, अरे उस ट्रेन में कोई भूखा बैठेगा क्या? उस ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए उसको पैसे चाहिए, पैसे कहां से आएंगे? रोजगार दीजिए, रोजगार। ये परवट के लोग हैं, रोजगार मांगते हैं। हमारा जो हक है हम रोजगार मांगते हैं। जो उत्तर प्रदेश से हमने अलग होने की जो हमारी मूल भावना थी वो रोजगार थी, हमें रोजगार मिले। आप रोजगार दीजिए ना। आप भूखे ट्रेन में बैठाएंगे क्या? ट्रेन नहीं चलेगी? बिल्कुल, आप बताइए, समय की बात करिए ना। बिल्कुल संदीप जी, एक छोटा सा कमेंट नवीन प्रसाली से ले लेते हैं क्योंकि समय की अपनी सीमा है। नवीन जी देखिए, आम आदमी पार्टी अपने स्तर पे यहाँ पे काम कर रही है, देहरादून में ठीक काम कर रही है, हरिद्वार में ठीक काम कर रही है। पहाड़ की अगर हम बात करें, जहां से ज्यादा सीटें जीत के लानी है, वहां पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिखता है। नवीन जी बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में ग्रास रूट लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही है। और अभी हमारा 300 यूनिट का जो मिशन चल रहा है गारंटी कार्ड का, और घर घर पहुंच रहा है। मैं आता हूं थोड़ा अभिमन्यु जी की बात पर। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करते हैं। तो जापान में इन्होंने बुलेट ट्रेन का लोकार्पण अभी किया था और स्मार्ट सिटी का अमेरिका में कर दिया, शायद हमारे पास आ नहीं पाए। तो थोड़ा उस पर बता दें कि वो स्मार्ट सिटी और जो
बुलेट ट्रेन है कहां चल रही हैं, मेरी जानकारी के अनुसार तो जापान और अमेरिका में चल रही है। तो दूसरी बात, जहां पर आम आदमी पार्टी की बात है, तो आम आदमी पार्टी इन दोनों ही दलों से एक कदम आगे बढ़कर चल रही है और बहुत एडवांस तरीके से चल रही है। 2022 का रिजल्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि वास्तव में आम आदमी पार्टी ने ग्रास रूट पर काम किया और जनता त्रस्त हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभिमन्यु जी, संदीप जी, नवीन जी, आप तीनों ने आज की चर्चा में भाग लिया है, इसके लिए आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि बीजेपी काम कर रही है मेरा बूथ सबसे मजबूत पर। इन्होंने जो है 11,235 बूथों पे काम कर रही है, 252 मंडलों पे ये लोग काम कर रहे हैं। इनके अनुसार 18 से 30 अगस्त तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। तभी वीआईपी न्यूज कहना चाहता है कि मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।